नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जॉब स्टडी मित्र में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है, एसएससी जीडी भर्ती 2024। इसमें कांस्टेबल पदों पर यह भर्ती होगी। इस भर्ती में 39,481 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी की गई है, ये 5 सितंबर 2024 को जारी की गई है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी भर्ती 2024 जो है उसको कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए सरकारी जॉब पाने और अपना सपना पूरा करने का बेहद ही सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि अब एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए पदों की संख्या को दुगना करके संशोधित पदों को विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। पहले जहां पर एसएससी जीडी में 26,000 पदों पर होने वाली थी, अब इन पदों की संख्या को बढ़ा करके 39,481 पद कर दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 में जो पुरुष अभ्यर्थी के जो पद हैं वो 35,612 पद रखे गए हैं और महिला अभ्यर्थियों के लिए 3,869 पद निर्धारित किए गए हैं। एसएससी जीडी में जो भर्ती है इसके आयोग द्वारा स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसमें जो इच्छुक विद्यार्थी है, जो इसके लिए उम्मीदवार है, वो एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसके आवेदन को कर सकते हैं। इस बार बड़े लेवल पर जीडी कांस्टेबल भर्ती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों बेरोजगार युवाओं को गवर्नमेंट जॉब मिल सकेगी। दोस्तों, हम आगे वीडियो में जो एसएससी जीडी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, इसकी लास्ट तारीख क्या रहेगी, कौन कौन से पदों पर वैकेंसी निकली है, इसमें कितनी फ़ीस रहेगी और इसके आवेदन कहाँ से होंगे और किस प्रकार से हम इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, दोस्तों हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वीडियो में और इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, बिना समय को गंवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं और नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, एसएससी जीडी की तरफ से जो नोटिफिकेशन इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया था, वो नोटिफिकेशन ये रहा और यह नोटिफिकेशन 5 सितंबर 2024 को जारी किया गया था और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी 5 सितंबर 2024 को ही स्टार्ट हो गए हैं। और इसके जो फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी दोस्तों, वो है 14 अक्टूबर 2024 और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम जनवरी-फरवरी 2025 में करवाया जाएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती में कौन कौन से पोस्ट कितने पोस्ट रखे गए हैं और महिलाओं के लिए कितने हैं और पुरुषों के लिए कितने हैं। जो टोटल पद है वो है 39,481 पद है दोस्तों। कितने पद हैं? 39,481 पद। और जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो पद रखे गए हैं वो है 35,612 और महिलाओं के लिए जो पद रखे गए हैं वो है 3,869 पद रखे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एसएससी जीडी में कौन कौन से पदों पर कितने पद आए हैं और कितने मेल के हैं, कितने फीमेल के हैं, कितने एससी एसटी ओबीसी जनरल के हैं, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो सारे पदों की जो लिस्ट जारी की गई है वो है कि बीएसएफ में टोटल जो पोस्टें हैं वो है 13,306 पद हैं, है ना। बीएसएफ की जो पोस्ट है उसमें 13,306 पद हैं मेल के, यानी कि पुरुष के, और जो फीमेल यानी कि महिलाओं के जो पद रखे गए हैं वो है 15,654 पद रखे गए हैं, है ना। और सीआईएसएफ में 6,430 पद है टोटल और महिलाओं में रखे गए हैं 7,145। वैसे ही सीआरपीएफ में 11,299 पद पुरुषों के हैं और 11,541 पद महिलाओं के हैं। वैसे ही एसएसबी में 819 पद पुरुषों के और 819 पद ही महिलाओं के। आईटीबीपी में 2,564 पद पुरुषों के और महिलाओं के पद रखे गए हैं 3,017 पद। और एआर में 1148 पद पुरुषों के हैं और 1,248 पद महिलाओं के हैं। और एसएसएफ में पुरुषों की जो पद रखे गए हैं वो है 35 पद। कितने? 35 पद दोस्तों, और 35 पद ही महिलाओं के रखे गए हैं। और एनसीबी में 11 पद पुरुषों के रखे गए हैं और 22 पद महिलाओं के रखे गए हैं। तो टोटल पुरुषों के लिए जो पद रखे गए हैं, टोटल पोस्टों पर टोटल मिलाकर के जो पद हुए वो हुए 35,612 पद दोस्तों। कितने पद? 35,612 पद। और महिलाओं के लिए जो रखे गए हैं वो है 39,000
3,869 पद रखे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे वीडियो में। ये जो भर्ती है इसके लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया है, इसके लिए जो एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2024 के लिए जनरल, अन्य, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। जबकि अनुसूचित जाति यानी कि एससी एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी वर्ग आदि के लिए कोई फॉर्म की फीस नहीं लगेगी। आवेदन शुल्क का भुगतान आप सभी को ऑनलाइन करना होगा। और एसएससी जीडी भर्ती 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी और बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एएसएफ और एसएसबी और एनआईए और राइफलमैन जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत उम्मीदवार मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि जो एसएससी भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10वीं पास रखी गई है दोस्तों। और एसएससी जीडी में जो एज लिमिट रखी गई है वो है न्यूनतम 18 वर्ष, जबकि इसमें अधिकतम आयु रखी गई है 23 वर्ष। और इसकी जो गणना होगी, यानी कि जो 18 वर्ष और 23 वर्ष जो उम्र रखी गई है, जो एज रखी गई है, उसकी गणना आवेदन की जो तारीख होगी उसके आधार पर की जाएगी। और सरकारी नियम के अनुसार इसमें जो आरक्षित श्रेणियां हैं उनमें आयु की छूट भी दी जाएगी। जैसे कि ओबीसी में 3 वर्ष, ओबीसी में कितने वर्ष, ओबीसी में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। एसटी और एससी में 5 वर्ष की है, और भूतपूर्व सैनिक में 3 वर्ष की है, पूर्व सैनिक में 6 वर्ष की है, और पूर्व सैनिक यानी कि पूर्व सैनिक एससी एसटी में 8 वर्ष की है। हाँ तो दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं एसएससी जीडी में कितनी कितनी सैलरी रहेगी। जितने भी पोस्ट है, जितने भी पद है, उनके आधार पर कितनी सभी की कितनी कितनी सैलरी रहेगी, यानी कि तनख्वाह कितनी रहेगी। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी के लिए जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनके न्यूनतम 19,900 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये तक जो मासिक वेतन है वो दिया जाएगा। और साथ ही जो सरकार के जो अन्य भत्ते होंगे वो भी दिए जाएंगे। बात करते हैं एसएससी जीडी भर्ती में जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, यानी कि चयन किस आधार पर किया जाएगा, तो वो है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के लिए उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी। यानी कि जो इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर पे होगा, यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा, और साथ ही इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा, साथ में इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा। और जो लास्ट में इसमें जो चयनित होंगे उसको विभिन्न सुरक्षा बलों के आधार पर अंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो बात करते हैं अब कि एसएससी जीडी में फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो है 10वीं की मार्कशीट है ना, 10वीं की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र है, ये चाहिए होगा आयु छूट के लिए, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और आपके हाथ के अंगूठे का निशान भी चाहिए होगा। बात करते हैं कि एसएससी जीडी में जो वैकेंसी निकली है इसका फॉर्म कैसे भरेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हम वीडियो में आपको फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं, आइए जानते हैं उसको। तो दोस्तों इसको फॉर्म भरने के लिए, एसएससी का फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। सबसे पहले तो इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है, आधिकारिक जो वेबसाइट है वो है ssc.gov.in। इस पे जाने के बाद आप जैसे इसके होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन शो होगा, है ना, अप्लाई का ऑप्शन शो होगा। इसके बाद आपको करना है, इसके बाद जो स्क्रीन पर जो वर्तमान में जो सक्रिय भर्तियों के नाम होंगे वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024 के सामने जो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा होगा उसको अप्लाई करना है, यानी कि उस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने कभी भी एसएससी भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो आपको आफ्टर रजिस्ट्रेशन, है ना, यानी कि अगर आपने कभी भी एसएससी भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें। और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप लॉगिन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आप उसको
आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पर यूज़र नेम दे रखा है, एडमिन दे रखा है, तो आप अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और पासवर्ड डाल करके और ये जो कैप्चर है कैप्चर डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आप जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR को पूरा करना होगा और इसको पूरा करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, है ना। पर्सनल डिटेल, पासवर्ड करेक्शन, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन। इसके बाद आपको जैसे इस पे इसके इन 4 ऑप्शन के नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर आपको एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। आवश्यक व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधित जानकारी दर्ज करके OTP वेरिफिकेशन के साथ अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना। वापस लॉगिन पेज पर आकर के रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड और इस पर लॉगिन कर लीजिएगा। अब SSC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक योग्यता से जुड़े जानकारी को आपको दर्ज करना होगा, यानी कि आपको जो भी क्वालिफिकेशन है, आपका नाम, आपके पापा का नाम, एड्रेस वगैरह ऐसा जो भी है आप उसको फिल कर देना है। उसके बाद आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे पासपोर्ट साइज आकार का फ़ोटो चाहिए होगा, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको श्रेणी के अनुसार, जैसे आप SC ST OBC जनरल हैं तो आपको उसके अनुसार आपका शुल्क जमा करना होगा। वैसे भी SC ST को इनको कोई निःशुल्क है इनके लिए फॉर्म, इनको कोई फीस नहीं देनी। सिर्फ जनरल के लिए 100 रुपये की गई है तो 100 रुपये आपको चालान कटवाना होगा, यानी कि आवेदन शुल्क 100 रुपये देना होगा। आवेदन शुल्क जमा होने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म के जो प्रिंट आउट है उसको निकाल लेना है निकाल लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।